नमस्कार दोस्तों, मैं शांति गोपाल आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। जैसा कि हम देखते हैं आज अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है। आज हर दिन लाखों लोग इस अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का शिकार होते हैं। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। ऑथराइज एंड अनऑथराइज दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑथराइज ट्रांजैक्शंस यानी आप किसी को अपनी सहमति दे रहे हो ये ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसा कि आप ओटीपी दे रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो, ठीक है, ये इनको कहते हैं ऑथराइज ट्रांजैक्शन। और अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस क्या है? जिसपे आप अपनी सहमति नहीं दे रहे हो, कोई ओटीपी शेयर नहीं कर रहे हो, सिग्नेचर्स नहीं कर रहे हो, बट वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। क्या गाइडलाइंस जारी किए थे आज हम समझते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस 2017/18 बाई 15 के गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि, तो चलिए समझते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन यानी इसमें आप बैंक को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। आज सारे बैंक्स ऑनलाइन फैसिलिटीज यूज करते हैं, बहुत सारे चैनल्स यूज करते हैं, जैसे कि एसएमएस, ईमेल। आपके पास अगर कभी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू। जहां पे आपका ट्रांजैक्शन होगा वहीं पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, ऑटो रेस्पॉन्स ऑप्शन। ईमेल के थ्रू डेडिकेटेड पोर्टल्स, रिपोर्टिंग पोर्टल्स है अवेलेबल है, जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इन चैनल्स के थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जो जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके फेवर में आपको हेल्प मिल सकता है। लेकिन आप जितना डिले करेंगे उतना ही लॉस होने की चांसेस है, यानी पैसे का आना, पैसे के जो रिटर्न का संभावना है वो कम हो सकता है। आपको समझना है कि आप किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। जितना जल्दी हो सके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप बैंक में भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, रिटर्न कंप्लेन दे सकते हैं बैंक को विथ डिटेल अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ, ताकि आपका कंप्लेन दर्ज कर लिया जाए। तो चलिए समझते हैं लाइबिलिटीज। दो तरह के लाइबिलिटीज है यहाँ पे। एक है जीरो लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर। क्या होता है ये जीरो लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर? जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जीरो लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर, इसका मतलब ये है कि कस्टमर का लाइबिलिटी बिल्कुल जीरो है, यानी कस्टमर की कोई कसूर नहीं है। कैसे, किस सिचुएशन में ये जीरो लाइबिलिटी अप्लाई होता है? दो सिचुएशन है जहां पे ये जीरो लाइबिलिटी अप्लाई होता है। एक है अगर बैंक के किसी मिस्टेक या बैंक के किसी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या बैंक के तरफ से किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका पैसा डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट से, तो उसे हम बोलते हैं जीरो लाइबिलिटी। इस सिचुएशन में आपको बैंक को विद इन 3 days रिपोर्ट करना है, रिटर्न रिपोर्ट। इस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में आप कस्टमर का लाइबिलिटी जीरो होता है। सेकेंड, कोई थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू ये फ्रॉड हुआ है, जहां पे आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बैंक का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, उस सिचुएशन में भी होता है जीरो लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर। लेकिन ये आपको विद इन 3 working days रिपोर्ट करना है बैंक को इन रिटर्न। तो चलिए समझते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर। क्या होता है ये लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर में होता यह है कि कस्टमर की लाइबिलिटी होती है उस लॉस को बियर करने की, यानी अगर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होता है, वो जो लॉस होता है वो कस्टमर को बियर करना होगा। ये किस सिचुएशन में होता है? ये होता है जब आप किसी को फोन कॉल पे, किसी को वर्बली अपना ओटीपी,
डेबिट कार्ड पिन या फिर अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, ये शेयर करते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में लाइबिलिटी कस्टमर की होती है, जो भी लॉस होगा वो कस्टमर की होती है, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करते। बट रिपोर्ट करने के बाद अगर कुछ लॉस होता है तो उस सिचुएशन में लाइबिलिटी होती है बैंक की। कितना लाइबिलिटी किस कस्टमर को किस अकाउंट में कितना होता है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए कौन से अकाउंट के लिए कितना लाइबिलिटी है। ये समझते हैं कि लाइबिलिटी कितना हो सकता है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं विद इन 3 वर्किंग डेज बैंक को अपना अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, तो कस्टमर लाइबिलिटी हो जाती है 0, यानी आपको पूरा पैसा मिल सकता है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं 4 दिन से लेकर 7 दिन तक, तो एज पर दी टेबल जो अभी शेयर कर रहा हूं, गौर से देख लीजिए, इसी टेबल के मुताबिक आपको लाइबिलिटी चार्ज होगा। फोर्थ है, अगर आप आफ्टर 7 डेज अगर यानी बियॉन्ड 7 डेज अगर आप रिपोर्ट करते हैं, ये टोटली यानी संपूर्ण डिपेंड होता है आपका बैंक के बोर्ड पॉलिसी के ऊपर, जो बैंक बोर्ड डिसीजन ले उसके ऊपर। चलिए समझते हैं रिवर्सल प्रोसेस। आपने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद 10 डेज के बाद यानी 10 वर्किंग डेज के बाद आपके बैंक अकाउंट में एक शैडो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। व्हाट इज दिस शैडो अकाउंट? शैडो अमाउंट, ये शैडो अमाउंट है आपका, फॉर एग्जांपल आपका 25,000 का अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ, आपको आपके बैंक अकाउंट में 25,000 वर्चुअल अमाउंट शो करेगा, यानी वो उसको बैंक कहते हैं शैडो अमाउंट। ये शैडो अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपको शो करेगा, ये बैंक क्रेडिट कर देगी, बट इसको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि बैंक वेट नहीं करेगी सेटलमेंट का, आपको शैडो अमाउंट क्रेडिट कर देगी जो कि आप यूज नहीं कर सकते। बस अंटिल द केस इज रिजॉल्व ये शैडो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिटेड रहेगा, आपको दिखेगा। अभी आपको वेट करना है 90 डेज। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपका जो केस है ये बैंक ने ले लिया है और आपको वेट करना है अंटिल 90 डेज। 90 डेज में बैंक की एक डेडलाइन है कि आपका जो केस है ये रिजॉल्व करेंगे। अगर नहीं कर पाए सो बैंक विल गिव द कंपनसेशन एज पर देयर पॉलिसी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को फॉलो कीजिए प्लीज, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों को शेयर कीजिए, जिससे आगे सबको पता चले इसके बारे में, कैसे बैंक फ्रॉड होने के बाद कंप्लेन की जाती है और इसकी सारी डिटेल। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आरबीआई के वेबसाइट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन स्पेस आरबीआई, आपको इसकी गाइडलाइंस मिल जाएगी। आप इस गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। धन्यवाद।